जी, आप लोग सोच रहे होंगे कि इकबाल वीर नॉन एसी बस के आगे क्यों खड़ा है। ये शादी खैल की बस है जी, इसके ऊपर मैं सवार हो रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ खानपुर ज़हर पीर। इंशाल्लाह ये तकरीबन 6 घंटे में पहुँच जाएगी। ये नॉन एसी बस है जी, मेरे ताल्लुक़ वाले हैं। इन्होंने मेरी एक सीट फ्रंट पे रखी हुई है। तो जी, मैं इस वक्त पहली सीट पे बैठ गया हूँ गाड़ी की। तो अभी गाड़ी रवाना होने वाली है। ये है जी शादी खैल की नॉन एसी बस 5155। अब मैं इस पे सवार हो रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ खानपुर ज़हर पीर। रात तकरीबन 10:30 बजे मैं इंटरचेंज पे उतरूँगा। तो मैं इसी सिलसिले में जा रहा हूँ, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। जी, गाड़ी रवाना हो चुकी है जी। तो मैं पहली सीट पे बैठा हूँ। तो अब ये गाड़ी मोटरवे पे जा रही है कराची। तो ज़हर पीर पर इंटरचेंज पे मैं उतरूँगा। जी, यहाँ खाने के लिए ब्रेक लगाई है जी। तो होटल पर तो अभी हम खाना खाएंगे। इसके बाद फिर जब गाड़ी रवाना होगी तो फिर साथ ये है जी होटल। जी, अब हम खाना खाने लगे हैं जी। ये हमारे साथ हमारे दोस्त हैं जी, जब बैठे हुए। माशाल्लाह खाना टेस्ट वाला है। बिस्मिल्लाह होटल का। जी, अब हम उच्च शरीफ से मोटरवे पर चढ़ गए। तो ये है जी मोटरवे का प्लाज़ा। जी, अब हमारा स्टॉप आ गया। ये ज़हर पीर इंटरचेंज आ गया जी सामने। तो हम नीचे उतरने लगा हूँ जी। तो ये है जी इसकी लोकेशन। जी, मैं ज़हर पीर रात का पहुंच चुका हूं जी। तो अभी सुबह हुई है। तो ये हैं जी बच्चे जिनका बाप 1 माह हुआ है तो वो जेल में है। तो जिस बंदे ने उसे नाजायज़ जेल में फंसाया हुआ है, आज हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। हाँ बच्चे, ਤੁਹਾਡੇ अबू ਨੂੰ कितनी देर हुई है? 1 माह हो गया। बिल्कुल नाजायज़, परेशान नहीं होना बिल्कुल। इंशाल्लाह आज उसकी ज़मानत करवा के ਤੁਹਾਡੇ हवाले करके जाऊँगे। ठीक हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं खानपुर में। वहाँ से हम एक वकील करेंगे। वकील करने के बाद कोर्ट में पेश होंगे। तो इंशाल्लाह जो बंदा इनका बाप नाजायज़ जेल में पड़ा है, इंशाल्लाह उसे आज ज़रूर आज़ाद करवाएंगे। ये इनका घर है जी। तो ये गरीब लोग हैं। ये बहुत गरीब है जी।
ये जी कच्चे का इलाका है, तो यहाँ पे तो गाड़ी की सहूलत तो नहीं है, क्योंकि मैं भी काफ़ी दूर से आया हूँ, तो मेरे पास भी गाड़ी ना है। तो अभी ये इस बाइक पे उस जवान का बेटा है जो जेल में है, तो मैं इसे साथ लेकर चलो अब बाइक पे सफ़र करते हैं जी। अब हम इस बाइक पे बैठ गए हैं, तो ये जो जवान जेल में उसका बेटा चला रहा है। तो अब हम निकल पड़े हैं खानपुर की तरफ। ये है जी खानपुर शहर। खानपुर शहर में पहुंच चुके हैं, जिसको खानपुर कहते हैं। बस आज हमने बाइक ही यूज़ की है जी यहाँ पे, क्योंकि हमारा घर तो दूर है, मेरे पास गाड़ी ना थी। ये है जी खानपुर। जी अब हम पहुंच चुके हैं जी खानपुर हाता कोड में। तो ये जी हाता कोड में हम पहुंच चुके हैं जी। तो अब हम मिलते हैं वकील साहब से। जी ये जी रहे हमारे वकील जाम इशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। ये हमारे लायर साहब हैं जी, जाम इशफाक साहब। जी जाम इशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जाम इशफाक एडवोकेट बात कर रहा हूँ। कमालदीन एक मुकदमे के में गिरफ़्तार हुआ है। उसकी मैंने पहले ज़मानत करवाई हुई थी। ज़मानत के बाद जो तय कि उसका मुकदमे का ट्रायल हुआ, इसकी इतला नहीं दी कि समन नोटिस वगैरह से मसूल नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसकी ज़मानत पहले वाली जो थी वो मनसूख हुई और उसके दायमी वारंट गिरफ़्तारी जारी हुई। और उसके बाद दोबारा इसको जेल भेज दिया गया, जिसकी बाबत मैंने उसी रोज़ इस दरख्वास्त ज़मानत जो थी वो मैंने तैयार कर दी। आज कंप्लेंट की तरफ से वकालतनामा आया है। जब वकालतनामा आ जाता है तो फिर जज साहब और अदालत जो है वो पाबंद हो जाते हैं कि वो अगर उनकी इस्तदा पे अर्जेंटमेंट हो जाती है, इसलिए आज से जो है वो डेट ऑफ हियरिंग कल तक के लिए शिफ्ट हो गई। कल उसकी तारीख पेशी मुकर्रर है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हम आर्म करके इसकी ज़मानत करा लेंगे। थैंक यू, शुक्रिया जी। अब हम पहुंच चुके हैं जी रहीम यार खान। तो ये है जी रहीम यार खान की इमारत, और ये है रोड इस तरफ रोड है जी। अब हम पहुंच चुके हैं जी रहीम यार खान चौक में। तो ये है जी रहीम यार खान चौक। ये है जी रहीम यार खान चौक। ये है जी रहीम यार खान, बहुत बड़ी नहर जो शहर के सेंटर से गुजर रही है। ये सेंटर से गुजर रही है जी। ये चौक है रहमतुल लिल आलमीन। ये सामने जी रहीम यार खान में ये चौक है जी। ये खूबसूरत शहर है। तो इसके इस तरफ भी रोड है जी, तो इस तरफ भी रोड है जी। ये है जी जेल रोड, जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। तो शाम का वक्त हो गया है, तकरीबन जो रिहाई है ना वो 6:30 और 7 के दरमियान है। तो ये तमाम दोस्त जो है रिहाई के लिए अपने लवाकिन के लिए बैठे हैं बाहर।
जी सामने डिस्ट्रिक्ट सेंटर जेल रहीम यार खान। अब हम अपने जो हमारा अजीज़ दोस्त है उसकी रिहाई के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं और गेट पे इंतज़ार कर रहे हैं। ये जी कमालदीन हमारा दोस्त है जो अभी जो जेल से रहा हुआ है। अब हम इसको लेकर इसके घर तक पहुँचाएँगे जी। ये है जी कमालदीन हमारा दोस्त, कल शाम के वक्त जेल से रहा हुआ है। तो अल्लाह खैर करे, ये अपने बच्चों में अब पहुँच चुका है। तो रात हो गई थी, तो अब हम इसे घर पहुंचाकर वापस खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है कमाल भाई, और को हुक्म। ये है जी शादी खैल की नॉन एसी बस 5155। अब मैं इस पे सवार हो रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ खानपुर ज़हर पीर। रात तकरीबन 10:30 बजे मैं इंटरचेंज पे उतरूँगा। तो मैं इसी सिलसिले में जा रहा हूँ, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। जी आप लोग सोच रहे होंगे कि इकबाल वीर नॉन एसी बस के आगे क्यों खड़ा है। ये शादी खैल की बस है जी, इसके ऊपर मैं सवार हो रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ खानपुर ज़हर पीर। इंशाल्लाह ये तकरीबन 6 घंटे में पहुँच जाएगी। ये नॉन एसी बस है जी, मेरे ताल्लुक़ वाले इन्होंने मेरी एक सीट फ्रंट पे रखी हुई है। तो जी यहाँ खाने के लिए ब्रेक लगाई है जी, तो होटल पर। तो अभी हम खाना खाएंगे, इसके बाद फिर जब गाड़ी रवाना होगी तो फिर साथ। ये है जी होटल जी। अब हम खाना खाने लगे हैं जी। ये हमारे साथ तुम्हारे दोस्त हैं जी, जब बैठे हुए। माशाल्लाह खाना टेस्ट वाला है। बिस्मिल्लाह होटल का जी। अब हम उच्च शरीफ से मोटरवे पर चढ़ गए। तो ये है जी मोटरवे का प्लाजा। इस वक्त पहली सीट पे बैठ गया हूँ गाड़ी की। तो अभी गाड़ी रवाना होने वाली है जी। गाड़ी रवाना हो चुकी है जी। तो मैं पहली सीट पे बैठा हूँ। तो अब ये गाड़ी मोटरवे पे जा रही है कराची। तो ज़हर पीर पर इंटरचेंज पे मैं उतरूँगा जी। अब हमारा स्टॉप आ गया, ये ज़हर पीर इंटरचेंज आ गया सामने। तो हम नीचे उतरने लगा हूँ जी। तो ये है जी इसकी लोकेशन। ये इनका घर है जी। तो ये गरीब लोग हैं। ये बहुत गरीब है जी। ये जी कच्चे का इलाका है।
तो यहाँ पे तो गाड़ी की सहूलत तो नहीं है, क्योंकि मैं भी काफ़ी दूर से आया हूँ, तो मेरे पास भी गाड़ी ना है। तो अभी ये इस बाइक पे उस जवान का बेटा है जो जेल में है, तो मैं इसे साथ लेकर चलो अब बाइक पे सफ़र करते हैं जी। अब हम इस बाइक पे बैठ गए हैं, तो ये जो जवान जेल में उसका बेटा चला रहा है। तो अब हम निकल पड़े हैं खानपुर की तरफ। ये है जी खानपुर शहर। खानपुर शहर में पहुंच चुके हैं, जिसको खानपुर कहते हैं। बस आज हमने बाइक ही यूज़ की है जी यहाँ पे, क्योंकि हमारा घर तो दूर है, मेरे पास गाड़ी ना थी। ये है जी खानपुर। जी अब हम पहुंच चुके हैं जी खानपुर हाता कोड में। तो ये जी हाता कोड में हम पहुंच चुके हैं जी। तो अब हम मिलते हैं वकील साहब से। जी ये जी रहे हमारे वकील जाम इशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। ये हमारे लायर साहब हैं जी, जाम इशफाक साहब जी। जाम इशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जाम इशफाक एडवोकेट बात कर रहा हूँ। कमालदीन एक मुकदमे के में गिरफ़्तार हुआ है। उसकी मैंने पहले ज़मानत करवाई हुई थी। ज़मानत के बाद जो तय कि उसका मुकदमे का ट्रायल हुआ, इसकी इतला नहीं दी कि समन नोटिस वगैरह से मसूल नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसकी ज़मानत पहली वाली जो थी वो मनसूख हुई और उसके दायमी वारंट गिरफ़्तारी जारी हुई। और उसके बाद दोबारा इसको जेल भेज दिया गया, जिसकी बाबत मैंने उसी रोज़ इस दरख्वास्त ज़मानत जो थी वो मैंने तैयार कर दी। आज कंप्लेंट की तरफ से वकालतनामा आया है। जब वकालतनामा आ जाता है तो फिर जज साहब और अदालत जो है वो पाबंद हो जाते हैं कि वो अगर उनकी इस्तदा पे अर्जेंटमेंट हो जाती है, इसलिए आज से जो है वो डेट ऑफ हियरिंग कल तक के लिए शिफ्ट है। कल उसकी तारीख पेशी मुकर्रर है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हम आर्मी करके इसकी ज़मानत करा लेंगे। थैंक यू, शुक्रिया जी।